ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 12वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहता हूँ। ये व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को आता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके संकल्प करें 16 उपचारों से माँ गौरी और शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद शिव से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, हे जगतपते, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। इस दिन पार्वती जी की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा आप कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर उनमें वस्त्र आदि से युक्त करके पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को ये प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित, पतिव्रत्य से सुशोभित, शोभामयी सुहागन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इसी प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष, इतना भी नहीं हो सके तो 1 वर्ष तक इस व्रत को अवश्य ही करें। शीघ्र इसका उद्यापन भी कर देना चाहिए। पूजा करके कथा का श्रवण भी करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य क्या है? इसका उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का व्याख्यान करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला नाम की एक विशाल नगरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य, मंद मुस्कान से युक्त, कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में से बड़ी पत्नी महादेवी राजा को अधिक प्रिय थी। शिकार करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, शुक्रों, वन्य भैंसों, हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतकों से युक्त तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सा सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत को कर रहे हैं। ये व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला माना जाता है। हे नृप श्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है? इसका फल क्या है? ये सब मुझे विस्तार से बताएं। तब सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, स्वर्ण गौरी नामक इस व्रत को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती जी और महादेव जी का पूजन करना चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों को बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। ये सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांधा। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर बड़ी रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पोखर के नीचे फेंक आई। उस डोरे के स्पर्श मात्र से ही वो वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी। उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उस समय से उसके व्रत के महात्म्य से वो रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वो ज्येष्ठ रानी राजा से दुखी होकर वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम से रोक दी जाती कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर
एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वो रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति यानी राजा उसे अपने घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय हो जाता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करता है, शिवजी के धाम को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित होकर इस व्रत की उद्यापन विधि भी सुन लीजिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्र पात्र रखें। उस पर पार्वती जी और शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करें। महादेव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों से युक्त तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें। भली भांति पूजा करके जागरण भी कराएं। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घी से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार और गो के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 16 दंपतियों को भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।